सभी को नमस्ते। आज हमारे बीच में ओमदेव जी आए हुए हैं और बड़े ही इतिहास के जानकार हैं, बड़े ही स्वाध्याय करते हैं, अनेक संस्थाओं में रहे हैं, अनेक विद्वानों के पास रहकर अनुभव सीखा है। तो आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि हमारी राष्ट्र की जो छत्राणी थी, जो वीरांगनाएँ थी, कैसी थी और कैसी झांसी की रानी थी, दुर्गावती कैसी थी। वास्तविक इन महापुरुषों के जीवन को देखकर हमें पता चलता है कि आज हम इतिहास हमारा जीवित है। इन महापुरुषों के कारण, इन वीरांगनाओं के कारण, क्षत्राणियों के कारण, हमारे देशभक्तों के कारण जीवित है। तो मैं ओमदेव से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में हमारे दर्शकों को आप इतिहास के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में कुछ शब्द अपने रखें, बताएं। मित्रों, अभी आज का विषय हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा एक शीर्षक है कि हमारे राष्ट्रीय हमारे देश की जो छत्राणियाँ थीं, वीरांगनाएँ, वो कैसी थीं, उनकी राष्ट्र रक्षा कैसी थी, स्वयं रक्षा कैसी थी, इसके वास्तविक स्वरूप को हम पहचानें। उसका धर्म क्या था और किस प्रकार से वो नारी शक्ति विश्व में अपना दुर्गा का स्वरूप धारण करती थी और वो कभी लक्ष्मी बाई का रूप धारण करके, कभी वीरांगना अवंती बाई का रूप धारण करके, कभी वो दुर्गावती का अपना रूप धारण करके अपने चरित्र को उन शिखरों पर पहुंचा दिया था जो संसार के लोग देख करके उनसे प्रेरणा लेते थे। वो प्रेरणा स्रोत थीं। परंतु आज मैं सभी भारत की, विश्व की नारी जो शक्ति है, उससे एक निवेदन करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जो नारी की शक्ति है उसे वो पहचाने, उसे पहचाने। जिस प्रकार से राजा दाहर की पत्नियां, तीन पत्नियां थीं, दो पुत्रियां सूर्या और परमाल, और उन्होंने किस प्रकार से कश्मीर की प्रजा का, राजा का, भाई का, अपनी माता का, जो यवनों ने उनकी हत्या कर दी थी, पूरी कश्मीर को रक्त से रंग दिया था, उसका प्रतिशोध कैसे किया। जब यवन, कौन बादशाह, हज्जा, इराक का बादशाह हज्जाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत में प्रवेश करता है तो खून से रंग दिया। उस राजा, तत्कालीन राजा दाहर के सैनिकों, दाहर ने आदेश किया, निर्देश दिया कि जाओ शत्रु से युद्ध करो। तो जो बादशाह हज्जाज के कुछ सैनिक आए हुए थे बहुत पहले, जिन्होंने शरणागत हुए थे राजा दाहर के यहाँ पर, राजा दाहर ने अतिथि देवो भाव इस सिद्धांत का पालन करते हुए उन्हें शरण दी और उसका परिणाम ये निकला कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो वो सैनिक, 100 सैनिक थे, वो कहते हैं कि हम एक मुसलमान से युद्ध नहीं करेगा, और जितना भी उनका तोपें थी, खजाना था, वो सब की जासूसी करते रहे और जो राजा दाहर के सैनिक थे उनको धूं करके मार दिया। और जो विजय होने जा रही थी वो पराजय में बदल गई, क्योंकि हमने अतिथि किसको मान लिया, जो लुटेरा था, अत्याचारी था, हमने पहचान नहीं की।
अगर वो राजा दूरदर्शी होता, सूक्ष्म ज्ञान रखता, तो उन दुष्टों को शरण नहीं देता। जब वो पूरी कश्मीर को उसका इस्लामीकरण कर दिया गया, सिंध प्रांत का इस्लामीकरण कर दिया गया, राजा दाहर की दोनों पुत्रियों को अपहरण करके ले गए। पोरस के मार्ग ये फारस की खाड़ी से ले जा करके, तीसरे दिन पानी का जहाज जब वहाँ पहुँचता है इराक की राजधानी बगदाद, तो उसने देखा कि ये कैसी भारत में रूप लावण्यता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और उन सैनिकों ने कहा था कि बादशाह, हम आपके लिए तो पुष्प लाए हैं, ये हमें आपको भेंट करते हैं। तो कि अच्छा, यह वो सूर्या और परमाल हरम की जगह पर रख दी गई थी। जब वो बादशाह हज्जाज पहुंचता है और उनके शरीर को जैसे ही उनके भुजा को स्पर्श करता है तो वो बिजली की भांति झटका देती है। और उन्होंने एक नीति अपनाई कि आपका जो बादशाह, आपका जो सेनापति है, जनरल है, उसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। बादशाह कुपित हो गया और उसने सीधे आदेश किया, जाओ उसे फरमान जारी किया, जिंदा मस्क में बंद करके ले आओ। तो उसे बंद करके लाए तो उनकी ताबूत में लिपटी हुई लाश रखी थी। तो वो छत्राणियाँ कैसी थीं? उन्होंने अपने पास एक छुरी थी और छुरी से क्या किया? बोले, बादशाह हज्जाज ने पूछा, क्या ये सच है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने कोई आपको अपवित्र नहीं किया, किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं की, अभद्रता नहीं की? तो कहे, हाँ ये सच है। सिंगनी की भांति दहाड़ती हुई कहती है कि वो हमें कैसे स्पर्श कर सकता है। और उन्होंने छुरा निकाल करके सूर्या ने परमाल का अंत कर दिया, परमाल ने सूर्या का अंत कर दिया। उन छत्राणियों ने अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने दिया। ये क्या थी? ये ऋषियों की शिक्षा थी, ऋषियों का चरित्र था। ऋषियों ने ये चरित्र की शिक्षा दी थी कि सब कुछ नष्ट हो जाए परंतु हमारा चरित्र नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारी भारत की ललनाएं थीं, छत्राणियां थीं। छत्राणी का अर्थ है कि जो अपने धर्म की रक्षा करती हो, अपने सतीत्व की रक्षा करती हो, अपने आत्मा की रक्षा करती हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा करती हो। वो उन छत्राणियों का ये स्वरूप होता है कि जैसे पद्मिनी ने कहा था, वो छत्राणी थी अलाउद्दीन खिलजी, ताउम्र पद्मिनी पा नहीं सकता, शेर का भोजन कुत्ता खा नहीं सकता, मेरे अंग को कोई छू नहीं सकता। तो उन्होंने उन्हीं ऋषियों की बातों का पालन किया था। ऋषियों के जो नियम थे, सिद्धांत थे, जीने की कलाएं थीं, उन्होंने सीखा था। उनका वो ऋषियों के उन संस्कारों से वो छत्राणियां ओतप्रोत थीं। आज भी यदि भारत की नारी, विश्व की नारी यदि अपनी शक्ति को पहचाने, अपने स्वाभिमान को पहचाने, तो क्या होगा? अगर वो ऋषियों के सिद्धांत से ओतप्रोत हो जाए, संस्कारों से, तो कोई उनको छू नहीं सकता। क्या नारी अपमानित होने के लिए पैदा हुई है? जो तमाम ये व्यभिचारी लोग, दुराचारी लोग, अत्याचारी लोग इनका उपभोग करते रहें और ये उनका शिकार होती रहें, ये अब नहीं हो सकता। अब तो क्या होगा? इनके पहले छत्राणियाँ, इनमें शारीरिक बल भी होता था, आत्म बल होता था, मनोबल होता था, कोई इनको अपमानित नहीं कर सकता था। इनके पास बल था। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके जब वो संसार के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करती थी। ये हमारी छत्राणियों का धर्म था। आज क्या कर रहे हैं? आज उनका चरित्र का हनन हो रहा है, चरित्र बिगाड़ा जा रहा है। दूरदर्शन के माध्यम से उस अश्लीलता को परोसा जा रहा है। जैसा हम देखेंगे वैसी हमारी विचारधारा बनेगी और वो कुसंस्कारों से और व्यभिचार से भर जाएंगी। आज तमाम लोग ये गीत गुनगुनाते हुए मिल जाते हैं, गीत गाने गुनगुनाते हुए मिलेंगे। क्या गुनगुनाते हैं? बीच बजरियां पकड़िए मैया। क्या वो नौजवान किसी अपनी माँ से, बहन से कह सकता है? तो फिर दुनिया की बहन बेटियां
क्या वो तेरे लिए व्यभिचार के लिए है? तेरे व्यभिचार की शिकार होंगी। और जिस दिन भारतीय विश्व की छत्राणियों ने, नारी शक्ति ने अपने हाथ में तलवार ले ली, दुनिया का कोई व्यभिचारी पुरुष उसे आंख नहीं मिला सकता, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। क्योंकि जिस दिन उसने अपनी आत्मशक्ति को पहचान लिया, उसका सर्वोच्च, उसका जो चरित्र है वो कितना ऊंचा होगा, जैसे संसार में सूर्य की भांति दैदीप्यमान होगा। वो फिर दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी माई के रूप में उनकी पूजा होगी। और नारी ही ब्रह्मा विभूषित है। नारी संसार को उत्पन्न करती है, पूज्या है, वो आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। परंतु आज क्या समझ लिया इन भ्रष्ट लोगों ने, ये रंडा रंडियों ने क्या समझ लिया, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी आत्मा के जो स्वाभिमान है उसको कुचल देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, मैं सभी विश्व की नारी शक्ति को एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास सब कुछ नष्ट हो जाए। आपके पास जैसे एक के आगे शून्य लगाते जाते हैं, उस संख्या वो करोड़ों में, अरबों में, खरबों में हो जाती है, और एक हमने हटा दिया तो कुछ भी नहीं बचता, शून्य रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी शिक्षा बहुत है, दीक्षा बहुत है, और आपके पास धन बहुत है, शरीर बहुत अच्छा है, परंतु यदि चरित्र नहीं है, एक चरित्र नहीं है। हम हर चीज़ नंबर 1 की चाहते हैं, फिर चरित्र नंबर 1 का क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे पास गाड़ी नंबर 1 टॉप की होनी चाहिए, बंगला टॉप का होना चाहिए, जीवन टॉप का होना चाहिए, टॉप का पद वैभव होना चाहिए, फिर चरित्र टॉप का क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा सबसे अच्छा चरित्र होना चाहिए। इसलिए सभी विश्व की नारियों से मेरा निवेदन है, नारी शक्ति से मेरी अपील है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना चरित्र सर्वश्रेष्ठ बनावें। कोई धूर्त तुम्हारी ओर आंख मिला के न देख पावे। इसी में आपकी नारी शक्ति की विजय है, अन्यथा नारी शक्ति पराजित होती रहेगी यदि आपने अपने चरित्र को नहीं पहचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा। बहुत धन्यवाद ओमदेव जी ने आपको अपने इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी, बताया। मैं अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महर्षि मनु जी लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं, वहाँ सारी क्रियाएं सफल होती है। जहाँ जिस परिवार में, जिस घर में नारी की इज्जत नहीं होती, वहाँ पर सारी क्रियाएं असफल रहती है और वो कभी परिवार में देव पुरुष नहीं रह पाते। इसलिए कहा कि हमेशा नारी को सम्मान करें, नारी की इज्जत करें। यही हमारी माता निर्माता भवती कहा है, माता ही संसार का निर्माण करती है। इसलिए आपसे अनुरोध है, अपने इनके इतिहासों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, और जम्मू कश्मीर देख किस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को भी, महिलाओं को, बहन बेटियों को अत्याचार करा जा रहा है, गलत कार्य किए जा रहे हैं। आप इनसे बचने के लिए अपने इतिहास को पढ़ें, जानें, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, तभी हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शम।